कुछ दिन पहले जमीन की तकरार में चौधरी बिरादरी और लाशारी बिरादरियों का तनाज़ा हुआ। तनाज़े में चौधरी बिरादरी में से एक शख्स जहाँ बाग हो गया। ये आप देख रहे हैं कि ख़वातीन इतनी सारी यहाँ पे बैठी हुई हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो कत्ल जो हुआ है वो काबिल मुज़म्मत है। गिरफ्तार हो गए, FIR जाने, कोर्ट जाने, उनको फांसी पे चढ़ाए नहीं चढ़ाए, लेकिन उसके बदले में आप गरीब लोगों को तंग कर रहे हैं, उनके घर गिरा रहे हैं। ये घर कोई आज से तो नहीं बने हुए, ये पाकिस्तान बनने से पहले इनके घर हैं। सिंध अमन का शहर है, सिंध का पंजाबी भी सिंधी है, सिंध का उर्दू बोलने वाला भी सिंधी है, सिंध का पठान भी सिंधी है, सिंध का बलोच भी सिंधी है। इसलिए सिंध की धरती पर हम ये लिसानियत की फिजा नहीं बनने देंगे और हम इंशाअल्लाह ताला इनके साथ हैं। आपको ये बताना चाहता हूँ, तो कुछ दिन पहले हमारे जो वकला साहिबान थे जिन्होंने हिमायत की थी, हमारा जो वकील का मर्डर हुआ था, तब हम उसकी मजम्मत करते हैं और ये कहते हैं कि उन तमाम जो भी उसके कल्प्रिट हैं, जो उसके जवाबदार हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। अभी भी हमारी हमदर्दियाँ उसके साथ हम खड़े। उसके बाद जो कार्रवाई हुई है, जो लाशारियों के बेगुनाह घर गिराए गए हैं, जो ना बाउंड्री वाल में आते हैं, ना उस कॉलोनी की प्रॉपर्टी है, इसलिए जो ये बच्चे एहतजाज में बैठे हुए हैं कि ये जो नाजायज जो इंतजामिया कर रही है अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए कि भाई बेगुनाह लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, जिनका ना ताल्लुक कॉलोनी के साथ है ना ही मर्डर के साथ है, इसलिए उनको मुआवजा दिया जाए। में गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन अफसोस की बात है जहाँ पे बलोच रहते थे उन लोगों के घरों को मुसम्मात कर दिया गया और आज ये बलोच 3 दिन से मुसलसल प्रेस क्लब के आगे धरने पे बैठे हुए हैं। कैमरामैन असलम रजा के साथ असलम बलोच, वॉइस न्यूज़, मीरपुर खास।